जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए आपने अपनी तैयारी बेहतर किया होगा, एक बेहतर रणनीति के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ ही हमने कंटिन्यू प्रतिदिन एक टेस्ट श्रृंखला जारी की है, जिससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो आगामी परीक्षाओं हेतु जो पहला प्रश्न आज के 40 नंबर का जो ये सीरीज़ है, ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हस्तिदल चौतरिया किस युद्ध में मारा गया? जो ये हस्तिदल चौतरिया गोरखाओं का सरदार था, यह किस युद्ध में मारा गया? तो अपना मूल्यांकन जरूर करते रहिए। तो हस्तिदल चौतरिया मेरे दोस्तों ये याद रखना, ये गणनाथ डांडा युद्ध में मारा गया। 23 अप्रैल सन 1814 को यह गणनाथ डांडा का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ये ध्यान देना, 23 अप्रैल 1815 को। ठीक है, अगला आपके पास अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान में भारतीय मौसम विज्ञान ने डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? यह पूर्व पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इन्होंने कहाँ पर अपना एक रडार स्थापित किया था? क्योंकि लोक सेवा आयोग का है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये ध्यान देना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मुक्तेश्वर में। ठीक है, ये याद रखना। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता तो ये चीज़ें इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मुक्तेश्वर में है इसका राइट आंसर। अगले है आपके पास, उत्तराखंड मंत्रिमंडल 2022 में पंचायती राज विभाग किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये याद रखिए, एक बार मंत्रिमंडल को जरूर पढ़ के जाइएगा। जो मुख्य मुख्य विभाग हैं, उन विभागों के मंत्री आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मनोबल बना रहे और बार बार वीडियो भेजने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये आप लोग भी जानते हो, ये मैं पहली बार भी बोल रहा हूँ, तो ज़रूर आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे आपका ही लाभ होगा। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में 2022 है, इनका मंत्रिमंडल दिया गया, ये है सतपाल महाराज पंचायती राज विभाग को। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये सुबोध उनियाल जी, इनके पास वन दिया गया है, वन और अन्य विभाग भी हैं आपके पास। तो अगला है आपके पास, धारसिल अभिलेख किस जिले से संबंधित है? तो धारसिल अभिलेख जिसमें पंवार राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ते रहिए, मूल्यांकन करते रहिए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का जो गठन किया गया, ये 2011 में किया गया। 2011। यदि प्रश्न गलत होते हैं तो नोट जरूर कीजिएगा, ये नहीं कि सुन के आपने छोड़ दिया। यदि ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये दोबारा आएगा, दोबारा गलत होगा। प्रश्न की भाषा यही रहेगी, इसी प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली पर्वत ये 3-4 बार पूछा गया है। पंचाचूली पर्वत उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये आपका 6904 मीटर है, ये ध्यान देना। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के किस स्थान पर राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर, श्रीनगर, रुड़की, देहरादून या काशीपुर। उम्मीद करते हैं आपने अपना जो उत्तर है उसका चयन कर लिया होगा। तो राइट आंसर है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाल सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बाल सभा की स्थापना सत्यप्रकाश रतोड़ी जी ने किया था। 1935 में क्या हुई थी? बाल सभा की स्थापना हुई थी। और यह जो बाल सभा की स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? टिहरी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में घाटरिया दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या बागेश्वर। तो ये घाटरिया दर्रा आपका चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस व्यक्ति को देशभक्त की उपाधि दी? महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस व्यक्ति को देशभक्त की उपाधि दी? ऑप्शन दिए गए हैं, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो ज़रूर अपना एक उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी, मोहन जोशी को। अगला आपके पास क्वेश्चन है, गमगिया या गमिया पद्धति का संबंध किस जनजाति से है? ये व्यापार की एक पद्धति है, गमिया पद्धति। ऑप्शन राजी, जौनसारी, भोटिया या थारू। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी लगभग सभी का सही हो गया। व्यापार की प्रथा ये भोटिया जनजाति से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन नोट जरूर कीजिएगा इसे। जागेश्वर में नवदुर्गा तथा नटराज के जो मंदिरों का निर्माण करवाया था वो राजा कौन था? जागेश्वर यानी आपका अल्मोड़ा में ये जो नटराज या नवदुर्गा की मूर्तियों मंदिरों का निर्माण ये ईस्टगण के शासनकाल में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गणेश की गैर नामक जो ऐतिहासिक स्थल है ये कहाँ स्थित है? गणेश की गैर नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या चंपावत। तो गणेश की गैर नामक जो स्थान है ये भी आपका अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, नोट जरूर करते रहना, कॉपी पेन को जरूर हाथ पे पकड़िए। ऑकलैंड हिल्स नामक कि किसका प्राचीन नाम है? तो ऑकलैंड हिल ऑप्शन दिया गया अल्मोड़ा, गैरसैंण, द्वाराहाट या रानीखेत। आप लोग जानते हो, ये ध्यान देना। ऑकलैंड जो हिल स्टेशन किसका प्राचीन नाम दिया गया है? ये है आपका, ये ध्यान देना, रानीखेत का। पर्यटकों की नगरी भी रानीखेत को कहा जाता है। ऑकलैंड हिल स्टेशन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। रानीखेत की जो स्थापना हुई थी वो 1869 में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब रानीखेत छावनी कब बनी थी ये आपको कमेंट में बताना है। रानीखेत छावनी कब बनी थी? कुछ लोग कर रहे हैं, इन्हें आप कमेंट करोगे तो इसका मतलब आपका ध्यान है, क्योंकि 1-2 महीने बहुत अच्छे तरीके से आसान आसान प्रश्नों को आगे बढ़िए। 2 महीने बाद आपका लगभग सभी परीक्षाएं हो जाएगी और 3-4 महीने बाद नियुक्ति भी आपकी निश्चित है। तो शुभकामनाएं मैं बार बार आपको देता हूं कि आगे की परीक्षाओं की रणनीति के तहत आगे बढ़िए। अगला है मध्य हिमालय की कला पुस्तक किसकी है? तो मध्य हिमालय की कला जो पुस्तक है गंगादत्त उप्रेती, धर्मपाल मनराल, जोत सिंह नेगी या यशवंत कटौच। तो ये प्रश्न जरा अनुमान लगाइए क्या होगा? तो इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यशवंत सिंह कटौच, ये ध्यान देना। अगला है चरियो नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है गले में, नाक में, कान में या पाँव में। तो जो ये चरियो नामक आभूषण पहना जाता है ये पहना जाता है कहाँ पे? गले में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में काले कौवों का जो त्यौहार है वो किसे कहा जाता है? काले कौवों का त्यौहार दीपावली, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी या घेर संक्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मकर संक्रांति को काले कौवों का त्यौहार माना जाता है, क्योंकि ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ये माना जाता है कि राजा कल्याण चंद का एक पुत्र हुआ जिसका नाम निर्भय चंद था, जिसको प्यार से घुघुती भी कहा जाता था। तो यही आपका यहाँ पे घुघुतिया कुमाऊं में मनाया जाता है, घुघुतिया त्यौहार भी कहा जाता है इसे। अगला आपके पास उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? तो उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने जो संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी वो निकाली थी, आपके स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जो राइट आंसर होगा 1995, बिल्कुल सही। शुभकामनाएं जो जिनके प्रश्न अच्छे हो रहे हैं और जिनके कुछ प्रश्न यदि गलत होते भी हैं तो नोट जरूर कीजिएगा। गेचू और खगचसी का संबंध है, ये रीति रिवाज है या पकवान है या परिधान है या विभावरी है? तो ये अपने आप में ऊनी वस्त्र होते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा परिधान राइट आंसर है। ग्राम देवता साकरिया की पूजा कौन सी जनजाति करती है? यानी साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? राजी, बोक्सा, थारू या भोटिया, जिन्हें सोका भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोक्सा। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। मैंने कहा था जब भी पेपर है 40 नंबर का प्रतिदिन आपको मिल रहा है, मूल्यांकन कीजिएगा। मैं बार बार 35-36 आपका आने चाहिए एक बार रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अंतिम समय में रिवाइज ज़रूरी है। इसकी पीडीएफ जो ये पेपर है ये हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ पे फाइल का ऑप्शन आएगा। जो भी ये 10-11 जितने भी हैं या अन्य नोट्स भी आपको निःशुल्क वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला आपके पास मुगल सेना की गढ़वाल में प्रथम हार कब हुई थी, या गढ़वाल में पहली बार आक्रमण उन्होंने कब किया था और पहली बार हारे थे? तो ध्यान दीजिएगा, मुगल सेना यानी उस टाइम पे शाहजहां का शासनकाल था। 1635 में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अटैक किया था। 1635 में कोसी नदी का मैत्री युद्ध हुआ और महिपति शाह की जब मृत्यु हो जाती है उसी टाइम पे शाहजहां, क्योंकि शाहजहां वेटी कर रहा होता, प्रतीक्षा कर रहा होता कब उसे मौका मिले यहाँ के आक्रमण करने का। तो माधो सिंह भंडारी भी मर गया, राजा भी मर गया और इस टाइम पे गढ़वाल का राजा छोटा बालक यानी पृथ्वीपति शाह था। तो यही वो टाइम पीरियड था जब शाहजहां ने क्या किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था और पराजय का सामना करना पड़ा। रानी ने उनके नाक कान काट दिए, इसलिए रानी कर्णावती को, यही कर्णावती इसी टाइम पे पृथ्वीपति शाह की
माता थी और महीपति शाह की क्या थी, पत्नी थी। तो ये ध्यान देना, कई बार 35 की जगह में अगर 36 दिया होगा तो वो भी सही माना जाएगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। अगला है आपके पास 2011 की जनगणना के अनुसार किस नगर निगम में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो आप लोग जानते हो उत्तराखंड में नगर निगम अब 9 हो चुके हैं। ये ध्यान देना, 9वां आपका श्रीनगर बना है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो जनसंख्या किस नगर निगम की है वो है आपका कौन सा, देहरादून नगर निगम, जो कि पहला नगर निगम भी उत्तराखंड राज्य का है, देहरादून नगर निगम। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये ध्यान देना, उत्तराखंड संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। समाचार पत्र पत्रिकाओं से भी आपका एक प्रश्न बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो उत्तराखंड संस्कृति, क्योंकि प्रश्न तब महत्वपूर्ण होता है जब ये परीक्षा में आ जाता। तो ये है आपका कहाँ पे, पौड़ी में। अगला प्रश्न है, कुर्मांचल केसरी पुस्तक के लेखक कौन है। कुर्मांचल केसरी अलग है, कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे पुस्तक की बात है। तो कुर्मांचल केसरी पुस्तक है सुधा जोशी जी की, ये ध्यान देना, सुधा जोशी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है, कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा, शेखर पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसकी जो स्थापना की थी वो अनिल जोशी जी के द्वारा की गई थी। अगला है आपके पास, उत्तराखंड भातृमंडल की प्रथम बैठक 1908 में कहाँ पर हुई थी। 1908 में कहाँ पर हुई थी। गढ़वाल भातृमंडल की जो स्थापना हुई थी 1908 में कहाँ पर हुई थी। लैंसडौन, दुगड्डा, कोटद्वार या पौड़ी। तो देखो मैंने कहा ये लगभग एक जैसे ऑप्शन दिए गए, वैसे जिला आएगा कि जिले में हुई थी, स्थापना कहाँ हुई थी। लेकिन अगर आता है इस प्रकार के ऑप्शन तो कोटद्वार इसका आंसर होगा, क्योंकि सभी एक ही आसपास के क्षेत्र हैं। करजन ट्रेल मार्ग राज्य में किस जिले में है, या ट्रेल पास आपने सुना होगा, या ट्रेल मार्ग जिसे कहा जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राज्य आंदोलनकारियों ने खैट पर्वत भी एक प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। ये खैट पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये टिहरी दे दिया है। यहीं पे 32 दिनों तक अनशन किया था। तो खैट पर्वत आंदोलन या अनशन किया था, ये कब किया था, जनवरी 1996 में। बड़ा आंदोलन उस टाइम पे हुआ था, तब जाकर के 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा हुआ करते थे, जिन्होंने इसी वर्ष क्या किया था, उत्तराखंड राज्य बनाने की औपचारिक घोषणा लाल किले से कर दी थी। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्न में से सिडकुल से संबंधित नहीं है। ये भी PCS में आया हुआ प्रश्न है। सैलाकुई, सितारगंज, रुड़की या हरिद्वार, यानी जो सिडकुल का विकास नहीं है, तो ये है अपने आप में रुड़की। इसका राइट आंसर होगा आपका रुड़की। क्वेश्चन नंबर 30 है, गढ़वाली पत्र का प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ, उठो गढ़वालियो कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। उठो गढ़वालियो जो कविता, तो ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और राइट आंसर चूज कीजिएगा। कई बार जो ध्यान एक उत्तर चले जाता तो वही सही मानिए, करेक्ट आंसर को अपना मूल्यांकन कीजिए। तो क्या होगा, सत्यप्रकाश रतूड़ी, बिल्कुल सही। कौथिक शब्द, ये तो सभी लोग, क्योंकि उत्तराखंड का प्रसिद्ध शब्द है कौथिक। कौथिक कहा जाता है किसे, उत्तराखंड में मेलों को। किसे कहा जाएगा, मेलों को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 32 है, जागेश्वर मुख्य मंदिर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है। कल्याण चंद, रुद्रचंद, दीपचंद या देवी चंद। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा, राजा दीपचंद और उनकी रानी मंजरी की 4 फुट ऊंची अष्टधातु की मूर्ति मानी जाती है। और एक तिरुमल चंद का बारे में अगर इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी दिया जाता है कि राजा तिरुमल चंद की भी पूजा वहाँ पे होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण। उत्तराखंड राज्य के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लोगों में हमारे, ये उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं। यहाँ पे देखो गंगा की 4 लहरें और 3 पर्वत बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसी प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। अगला है, रवाई क्षेत्र को टिहरी में कब शामिल किया गया। तो रवाई क्षेत्र को जो ये टिहरी में सुदर्शन शाह के शासनकाल में, तो ये टिहरी में किया गया था आपका 1824 में। इस टाइम पे राजा कौन हुआ करते थे, सुदर्शन शाह, ये आपको ध्यान देना है। और 1823 में टिहरी में पहला क्या हुआ था, बंदोबस्त भी हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हंसा मनराल का संबंध किस जिले से है। तो हंसा मनराल को जो द्रोणाचार्य दिया गया, तो इनका संबंध है आपका पिथौरागढ़ जिले से। संबंध किससे है, पिथौरागढ़ जिले से। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए, 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। शिक्षकों के लिए जो शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया, ये क्योंकि जब ये परीक्षा में आ जाता है थोड़ी दबाव हो जाता है 9-10 9-10, क्योंकि यहाँ पे कई सारी घटनाएं 9-10 9-10 होता है। तो ये दिया गया था आपका 2009 में, इस पुरस्कार की क्या हो गई थी, प्रदान किया जाने
लगा था। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे आपकी पटवारी की परीक्षा है, तो ये प्रश्न भी आपका सही होना चाहिए। उत्तराखंड राजस्व पुलिस प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो उत्तराखंड राजस्व पुलिस यानी पटवारी प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ पे होगा? ऑप्शन नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा या ऊधम सिंह नगर। तो कहाँ पे है? अल्मोड़ा राइट आंसर है। बड़ादित्य मंदिर किस जिले में? तो बड़ादित्य या कटारमल जिसे कहा जाता है, ऑप्शन है चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत या बागेश्वर। तो ये लगभग लगभग सही, सभी का सही है, अल्मोड़ा में। अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड कहाँ मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चलिए अपना एक उत्तर चुनिए और अपना आपका जो राइट आंसर होगा वो है देहरादून, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ गढ़वाल नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह या कीर्ति शाह। तो देखिए बैंक ऑफ गढ़वाल की जो स्थापना की थी वो राजर्षि या महर्षि के नाम से जाने जाने वाले राजा थे आपके, कौन से? कीर्ति शाह। ये आपको ध्यान देना है। देखिए ये आपके 40 नंबर है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपका कितने नंबर इसमें बनने हैं। सीरीज़ 8 में 40 में से आपका मूल्यांकन जरूर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों का भी अगर उत्तराखंड पुलिस का है तो 150 के आसपास मेरिट बनने की संभावना रहेगी। ये ध्यान देना। जिन लोगों को पेपर सेट चाहिएगा पर डे वाले, तो बहुत कम जो हमने एक शुल्क रखा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि पेपर सेट चाहिए या ई बुक चाहिए तो वो आप लोग इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, ये ध्यान देना। तो सभी लोगों को एक बार पुनः आगामी परीक्षाओं हेतु शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।